नाज़रीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उसी टॉपिक को जो हम ताल्लुकात के हवाले से, जो कि ख़ानदानी ताल्लुकात, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके ताल्लुकात, आपके ऑफिस के कुलीग्स के साथ आपके ताल्लुकात, एक मालिक के नौकर के साथ ताल्लुकात और बहुत सारे ताल्लुकात के बारे में हमने गुफ्तगू भी की और मज़ीद गुफ्तगू भी हम आज करेंगे सिस्टर सायरा समीना के साथ मिलकर। शुक्रिया शाहाना। मसीह यसू के नाम में आप सबको सलाम। इससे पेशतर कि शाहाना हम और बासरी बातें करें, पहले हम उसी जो पिछले प्रोग्राम में हमारा टॉपिक था, हम उसी पर गुफ्तगू करते हैं मियाँ बीवी के ताल्लुक से। जो हम बात कर रहे थे कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात को कौन सी बातें बेहतर बनाती हैं और कौन सी बातें ख़राब करती हैं। तो चंद एक बातें कलाम मुक़द्दस में है जिन पे हम गौर करें तो उससे हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। सबसे पहली बात ये कि जब खुदा ने हज़रत आदम को बनाया तो बनाने के बाद उसके ऊपर दो जिम्मेदारियां रखी, बागबानी और निगहबानी। इसके बाद जब वो ये कर चुका तो इसके बाद खुदा ने उसकी एक और जिम्मेदारी बढ़ाई। खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो खुदा ने उसकी मानिंद एक औरत बनाकर उसके पास लेके आया। तो खुदा की ये सोच थी कि आदम के लिए एक औरत होनी चाहिए और खुदा ने औरत बीवी की हैसियत में उसको दी, जिस रिश्ते के बारे में जो हम पहले बात कर चुके हैं कि ये दोनों एक बदन है और ये दोनों एक हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह खुदा आदमी के लिए एक औरत बनाकर उसको आदम के पास लाया, इसी तरह अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो इमसाल की किताब उसके 19वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावन से मिलती है। आमीन। इसका मतलब ये है कि हम खुद लड़के लड़कियां, खासतौर पर लड़कों की बातें हो रही कि वो खुद से किसी की शक्ल सूरत को देख के पसंद ना कर लें। बिल्कुल। बीवी खुदा की तरफ से जब मिलेगी तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हर लड़के को चाहिए या हर मर्द को जब वो शादी के काबिल हो तो वो दुआ करे और खुदा को कहे कि खुदा मुझे वो बीवी दे, क्योंकि लिखा है जो खुदा की तरफ से मिलती है, दानिशमंद बीवी। यहाँ पर सॉरी सिस्टर, मैं ज़रूर आपकी बात को भी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो आप बात कर रही हैं, वैसे ये ट्रेंड अभी कम हो गया है कि हम खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ख़त्म हो गया है, बिल्कुल है। और हम ज़्यादा शक्ल सूरत देख लेते हैं, शक्ल सूरत देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, पेरेंट्स को मना लेते हैं और नहीं मानते तो जिद करते हैं और मुख्तलिफ तरीके के जो है वो काम भी करते हैं ताकि वो मान जाए। और फिर जब इतनी मुश्किल से वो शादी हो जाती है तो उसका अंजाम बहुत सारी हमें तलाक की सूरत में मिलता है। हाँ, ये अफसोस की बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं होने, और ये वजह यही है कि हम खुदा की तरफ बाद में रुजू करते हैं, खुदा की तरफ बाद में आते हैं। जब मसाइल होते हैं ना फिर हम खुदा की फिर आते। तो ज़रूर है कि पहले हम खुदा से दुआ करें और खुदा से कहें कि अगर ये मेरे लिए बेहतर है, मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, मेरे ख़ानदान के लिए बेहतर है, या मेरे आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए, आने वाली नस्लें बिल्कुल उसके लिए बेहतर है, तो खुदा जो है उसे आपका जीवन साथी बनाए। कोताहियाँ गलतियाँ सबसे होती हैं, मगर ज़रूरी है कि हम वक्त पर खुदा की तरफ रजू लाएँ। ऐसा ना हो कि बाद में पछताएं और फिर हम जो है ना अपना घर भी बर्बाद करें, अपने ख़ानदान को भी बर्बाद करें और शर्मिंदगी भी आपको अलग हो। चले, आपने शादी जिस हाल में भी कर ली, जैसे भी कर ली, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है हिकमत से घर की तामीर की जाती। हिकमत के साथ घर की तामीर। तो उसके बाद जब आप रिश्ते अजदवाज में बंध गए हैं तो फिर हिकमत, एक वो हिकमत जो हम दुनिया के इल्म से हासिल करते हैं, एक वो हिकमत जो खुदा की तरफ से आती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। तो हमें हिकमत से अपने घर को क़याम रखना है उसको। तो आप हिकमत, वो हिकमत जो ऊपर से आती है, जो खुदा देता है, इस कलाम मुक़द्दस में से मिलती है, उस हिकमत से हमने अपने घर को कायम और दायम रखना है। हमें खुदा से हर रोज़ पूछने की ज़रूरत है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे करना है। और खुदा के कलाम में लिखा है पाकरू सिखाता है, पाकरू बताता है, वो हमें बताएगा
क्योंकि जो ये रिश्ता खुदा की तरफ से है, तो खुदा इसको चलाने में हमारी भी क्या भी करेगा, मदद भी करेगा। इसके लिए भी एक बड़ी खूबसूरत आयत है इमसाल 20:27 में, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ें, इमसाल 20:27। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। जैसे हमने पहले भी कहा, पहले प्रोग्राम में, हर एक को अपने ज़मीर से भी रहनुमाई लेने की ज़रूरत है, जो खुदा का चिराग है। खुदा का कलाम कहता है आपके अंदर जो कुछ है ना, पहले उससे सफाई करें अपने अंदर में। हर मर्द को भी, हर औरत को भी, उसके अंदर जो ऐसी आदतें जो उसके घराने के लिए, उसके ख़ानदान के लिए, या उसके घर को कायम रखने के लिए मुश्किल का सबब है या ख़त्म होने का सबब है, उसको अपने अंदर से निकालें। मिसाल के तौर पर कोई बहुत गुस्सा करने वाला है, तो आप सीखें कि अब मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अपने गुस्से पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। और अगर कोई झगड़ालू है, झगड़ने वाला, ख़ासतौर पे औरत के बारे में तो कलाम में मुकद्दस में बहुत सारी बातें इसके लिए लिखी हैं। अगर 17 की आप इमसाल 17 बाब की पहली आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, सलामती के साथ खुश नवाला, इससे बेहतर है कि घर नेमतों से पूरो और उसके साथ झगड़ा हो। खुदा को झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा नहीं चाहता हर नेमत हो, हर बरकत हो, हर आराइश हो, हर खुशी हो, और उसके साथ घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो, है ना, खींचातानी हो। कई दफ़ा खामोश लड़ाई होती है घरों में, हम मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर से और अपने एक्शन से, अपने एटीट्यूड से, बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होती है, और घर में एक तनाव होता है। इससे बेहतर है कि हम बातचीत करके उसको जो है ना रिजॉल्व करें। कलाम में लिखा है बाहम हुज्जत करो, बाहम हुज्जत करो, दोनों मियाँ बीवी को बैठना चाहिए। और मेरा जवान जोड़ों को ये मशवरा है कि जैसी बात शुरू हो फौरन सर जोड़कर बैठें, अपने अंदर से निकालें, और जैसा कलाम कहता है बाहम हुज्जत करो, बातचीत करें, और अपने पॉइंट से, अपने ख्यालात से एक दूसरे को कायल करें, और जो जिसको कायल कर ले उसका बात मान जाए। ये वो कीमती मशवरे हैं उन बच्चों के लिए जो कि मुफ्त में मिल रहे हैं। जी हाँ, आपकी सूरत में खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि आप सिर्फ अपने रिमोट को उठाएं और ये चैनल लगाएं और सीखें कि आप अपनी लाइफ को, हम बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, बहुत कुछ देखना पसंद करते हैं सिर्फ टाइम गुजारने के लिए, और उससे सिवाय आपका टाइम वेस्ट होने के और गलत चीज़ें आपके जहन में आने के और कुछ हासिल नहीं होता। आप इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त है आपसे, इल्तिजा अमल भी करें कि आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ख़ानदान वालों को, ताकि उनकी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई एक बात अगर हमारे प्रोग्राम के वसीले उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली का सबब ला सकती है तो खुदावंद आपको इसके ज़रूर बरकत देगा। आमीन आमीन जी सिस्टर, आमीन। अच्छा, तो अगर जब बात शुरू होती है, कोई फैमिली में मसले की बात शुरू होती है या एक दूसरे की पसंद नहीं होती, तो आपको वहीं रुकना है, पहले उस मसले को क्या करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि जब वो अंदर ही रहता तो फिर एक बहुत बड़ा लावा बन के जब निकलता है तो घर में बहुत मसाइल पैदा होते हैं। इसीलिए इसी बाब को जो हम पढ़ रहे हैं इसमें लिखा है, अगर आप पढ़िए 17 बाब की 14वीं आयत में, झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानिंद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। जब मसला होता है ना तो पहले झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात में आस्था से एक दूसरे के साथ हम कुछ ना कुछ शिकायत करते वो बढ़ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो खुदा का कलाम कहता है कि लड़ाई से पहले किसको छोड़ दो, झगड़े को छोड़ दो, झगड़ा छोड़ दो। इसमें एक और मशवरा है, अगर आपके अंदर एक बहुत गुस्सा हो जाता है तो आप उस जगह को छोड़ दें, उस जगह को छोड़ें, अपने रूम में जाएं, लेट जाएं। अच्छा, ये भी मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, हाँ, अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएं, और अगर आप एक कमरे में हैं और आप देख रहे हैं कि सामने वाला बहुत गुस्से में, तो आप उस कमरे से चले कमरे को छोड़ दें, ताकि आपका भी गुस्सा ठंडा हो और उसका भी जो वक्ती तौर पर गुस्से का उबाल अगर आ रहा है या किसी वजह से, हो सकता है वो किसी और बात से परेशान हो और वो अपना गुस्सा आप पर निकाला हो, तो वो खुद थोड़ी देर में ठंडा होकर रियलाइज करे और बातचीत जो है वो नॉर्मल हो सके। और फिर
आप क्या करें कि आप पानी पी लें और आप दिल दिल में खुदा के पाकरू को पुकारें, क्या खुदा पाकरू आप मेरी मदद कर, इस वक्त जिस हिकमत की जरूरत मुझे वो हिकमत मुझे दे। इससे ये होगा कि आपके अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, आपके अंदर जो मसाइल बन रहे हैं, जब खुदा के पाकरू को, एक तो आपका जहन वहां से हट जाएगा जो सवाल आपके अंदर हो रहे हैं, दूसरा खुदा के पाकरू को आप मौका दे रहे हैं कि वो हमारी मदद करे और इस झगड़े को ख़त्म करे। तो आप देखेंगे कि चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में, थोड़ी देर में माहौल जो होगा नॉर्मल हो जाएगा और उस गुस्से को अपने अंदर से निकालें। और अगर सॉरी करने की ज़रूरत है तो सॉरी करें। बड़ा मुश्किल काम बता है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, लेकिन इससे बहुत सारे मसलों का हल है। और सिर्फ सॉरी लफ्ज़ ही नहीं हो चुका, लोग कहते हैं सॉरी, इससे मसले का, सॉरी का मतलब अपने अंदर से बात निकालना और उस बात को दोबारा ना करना, मतलब सॉरी का असल मकसद पूरा होता है। क्योंकि यूहन्ना के इंजील में यूहन्ना बपतिस्मा वाला कहता है कि तौबा के मुआफिक फल लाओ। तो फल यही है ना कि आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो आइंदा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। आप गुस्सा करने वाले हो, नरम मिजाजी है, तो आपको तौबा के मुआफिक फल लाना है, वरना ऐसी तौबा, ऐसी सॉरी का कोई फायदा, वो लफ्जी है, वो लफ्जी है। तो झगड़ों को घर में आने से आप क्या करें, रोकें, बैठें, मुत्फिक हो, फिर काम शुरू करें, वरना ये काम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शुक्र है खुदावंद का कि हमने वो बात जो रह गई थी, क्योंकि कोई भी बात रह जाए अधूरी तो वो अच्छी नहीं है। अच्छा किया आपने कि मुझे स्टार्ट में ही सवाल करने से रोक दिया, ताकि हम उस बात को कंटिन्यू कर लें, और वो कंप्लीट भी की गई हमने, शुक्र है खुदा का। सिस्टर मैं चाहूँगी कि ये भी आप ज़रूर बताएं कि क्या ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग या जहनी हम आहंगी का होना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको याद हो, हमने एक प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया था कि कलाम मुकद्दस में लिखा है हमवार जुआना। हमवार जुए में देखिए, एक लड़की है बहुत पढ़ी लिखी, जब जो तालीम है ना, जो इल्म है ना, वो इंसान के जहन को खोलता है और इंसान का जहन खुलता है। इल्म इंसान को नॉलेज देता है, इल्म से आपकी समझ बढ़ती है। अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है, क्योंकि लड़के आजकल मिलते नहीं हैं, तो माँ बाप फिर कम पढ़े लिखे से या कम तालीम याफ्ता से भी उसकी शादी कर देते हैं, तो फिर उनका जहन नहीं मिलता। एक का जहन इतना खुला और वसी है और एक जिसे पढ़ा नहीं है उसका जहन बंद है। तो इल्म तो बंद जहन को खोलती है ना, तो फिर उस तरीके से आपका जहन नहीं मिलता, आपकी सोच नहीं मिलती। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि तालीमी मेयार सेम हो। फिर फैमिली बैकग्राउंड भी, इसका भी बहुत ताल्लुक है। एक फैमिली है पढ़ी लिखे ख़ानदान है, उसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरी फैमिली में आप अपनी बेटी या बेटे को एक ऐसी फैमिली में ब्याह रहे जहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो उस मियार के नहीं है, तो ज़ाहिर सोचों में फ़र्क है। वो भी इधर अंडरस्टैंडिंग नहीं उसकी डेवलप होगी, वो उसमें मेल मिलाप उस तौर पर नहीं कर पाएंगे। उनकी गुफ्तगू का भी अंदाज फर्क होगा, उनका रहन सहन का अंदाज फर्क होगा, उनका खाने पीने का, उनके उठने बैठने का, उनके दोस्तों का, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें मायने रखती हैं। अगर एक फैमिली पढ़ी लिखी है तो उनके दोस्त भी वैसी हैं। अब एक फैमिली कम पढ़ी लिखी है, उनके दोस्त भी वैसे ही हैं, है ना। तो अब डिपेंड करता है कि आपने अपनी बेटी को या बेटे को किस फैमिली में, तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि इससे भी माशरा बनता है कि आपकी फैमिली के कम से कम वैल्यूज जो है ना वो सेम होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। सोच सेम होनी चाहिए, आपकी उठना बैठना, रहन सहन, खाना पीना सेम होना चाहिए। फिर अगर लड़की बहुत खूबसूरत है और लड़का आम सा है, फिर लड़का इसी शक में रहेगा कि लोग मेरी बीवी को देख रहे हैं या लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग इसकी ज़्यादा कर रहे हैं, वो उस परेशानी में रहेगा। या फिर लड़का बहुत तालीम याफ्ता खूबसूरत है, लड़की मामूली शक्ल की है या मामूली है, तो वो इसमें रहेगी कि इसको ज़्यादा देखते हैं। देखो, खूबसूरत चीज़ तो हर एक को अच्छी लगती है। अगर एक जगह खूबसूरत और बदसूरत दोनों चीज़ें पड़ी हुई तो आपकी ज़्यादा पहले नज़र खूबसूरत चीज़ पे जाएगी, बिल्कुल नेचुरल। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी। तालीमी मेयार सेम हो, फैमिली बैकग्राउंड सेम हो, और सेम भी अगर ना हो एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा फर्क ना हो, 19-20 हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, माहौल एक हो। अच्छा, फिर एक और भी आजकल मसला देखा है कि लोग ना चाहते हैं कि बाहर के रिश्ता मिल जाए। अब हमारे पाकिस्तान का माहौल हमारा
एशियन कल्चर है, बिल्कुल ही फर्क है भारत और के माहौल से, उनका माहौल बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। फिर उनका उठना बैठना, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना पहनावा, सब कुछ ही, खाना, बिल्कुल ही। सब कुछ। फिर जहन नहीं मिलते और फिर झगड़े होते रहते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने माहौल में शादी करें, ये बेहतर है, अपने माहौल में शादी करें, ताल्लुकात अच्छे बनते हैं। क्योंकि जो कल्चर है ना, देखिए हमारा एशियन कल्चर बिल्कुल फ़र्क है, हमारे रवायात फ़र्क है, हमारी सोच फ़र्क है। हमारा मर्द किसी और तरह से सोचता है, जो मगरबी मर्द है वो किसी और तरह से सोचता है, औरत कुछ सोचती है, वो नहीं बन पाता। सो ये भी ज़रूरी है कि हम अपने रिश्ते नाते ऐसी जगह से पर करें जो हमारे जैसे हों। क्योंकि उसने कहा ना, इब्राहिम ने जब अपने नौकर को भेजा, उसने कहा जब मेरे बाप के घर में, मेरे बाप के घर से लड़की लेके आ। हमारे बाप का घर, हमारे मसीहों के बाप का घर है कलीसिया। बेहतर है कि जो लड़की लड़का जिस कलीसिया में रह रही है, अगर वहीं आप रिश्ते नाते करें तो बहुत अच्छा है। बाप का, हमारे आसमानी बाप का जो घर है, उससे अगर लड़की निजात याफ्ता है तो लड़का भी निजात याफ्ता होना चाहिए। अगर लड़की बहुत दुआ करने वाली है तो लड़का भी फिर वैसा होना चाहिए, क्योंकि एक साथ ही दुआ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल, है ना। तो हर तरीके से, जिस्मानी रूहानी हर तरीके से सेम होना हमने इसमें काफी हाँ, थोड़ा बहुत में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत तो खैर, और कोई बिल्कुल सेम तो आपको नहीं मिलता, मगर कोशिश करें कि अपने, कहते हैं ना, हम पल्ला लोगों में अपने ही कैलिबर के लोग हों। अब आपकी स्टेटस से 19-20 फर्क हो, आप अगर ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अगला अगर थोड़ा बहुत चल जाता है, मगर बिल्कुल ही अपोजिट ना हो। एक और बात शान, अगर ऐसा रिश्ता हो भी जाता है तो भी खुदा का पाकरू मौजूद है, ये तो है, और कलाम मुकद्दस मौजूद है, खुदा के लोग मौजूद हैं। हमारा रिश्ता अगर हो गया है और हम इज़्दिवाज के बंधन में बंध गए हैं, तो खुदा का पाकरू बहुत बड़ा उस्ताद है। बेशक हम उस उस्ताद को कहें तू सिखा, कैसे मैं अपनी बीवी को समझूं, कैसे मैं अपने शौहर को समझूं, कैसे मैं बच्चों की परवरिश करूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, नाहवार जुए में भी लोग एक दूसरे के साथ रह के सीख जाते हैं, खुदा की रहनुमाई में और खुदा के लोगों की रहनुमाई में, कलाम की रहनुमाई, इसमें सब कुछ लिखा है बिल्कुल कि कैसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। सिर्फ आपको वक्त निकालने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है दुआ। खुद दुआ लिखा है, बड़े बड़े मसलों का हल दुआ है। जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो हम खुदा में दुआ से कहें, वो खुद ब खुद हो जाती है। खुद दुआ एक ऐसा हथियार है जिसको इस्तेमाल करने, और दुआ के वसीला से हम किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। हमारे जो चर्च के पास्टर हैं, वो एक दफ़ा कलाम सुना रहे थे, तो कलाम सुनाते साथ उन्होंने कहा कि दुआ एक इतना बड़ा पावरफुल ज़रिया है कि हम किसी की ज़िंदगी को दुआ से कंट्रोल कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते हम घुटनों के बल होकर दिली चाहत से, दिली मोहब्बत से अपने घर के हालात को बदलें। हमारे ख़वातीन की जो मीटिंग होती है, उसमें एक औरत आई, उसने हमसे काउंसलिंग ली कि मैं क्या करूं। ऐसी नाहमवार जुआ था, लड़की ज़रा खुदा परस्त थी, लड़का मतलब काफ़ी सारे मसाइल थे। एक ही हथियार उसको बताया, आप रोज़ कलाम मुकद्दस पढ़ो और दुआ में वक्त गुजारो, 5 मिनट नहीं, जितना बड़ा मसला है उतनी बड़ी दुआ। बिल्कुल। आप रोज़ा रखो, और उसको बताया गया कि आप एक लिस्ट बनाएं कि आप अपने शौहर में ये चीज़ें देखना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा शौहर यूं बदल जाए। पहले अपने आप को बदलो, फिर दूसरे को बदलो। और यकीन जानो शहाना कि उसने 1 महीने के बाद आकर बताया, उसने एक वक्त मुकर्रर किया, उस वक्त पर वो घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा जितना दुआ कर सकती थी, वो लिस्ट जो उसने बनाई उसके मुताबिक बैठकर वो दुआ करती रही और खुदा को कहती रही कि खुदा तब्दीली पैदा कर। दुनिया के लोग नारा लगाते हैं तब्दीली पैदा करने की, तो हमारा खुदा तो तब्दीली हकीकी तब्दीली का खुदा है। 1 महीने के बाद उसने कहा कि मेरे शौहर में तब्दीली आना शुरू हो गई है। पहले 1 बात में, फिर 2 में, 3 में, और अब जब मैं दोबारा आई हूँ, मेरी उस औरत से मुलाकात हुई, वो कहती है कि आंटी आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा चेंज, और वो शख्स बिल्कुल बदल गया। पहले इसने अपने आप को बदला, दुआ में वक्त गुजारा, बिल्कुल बदल गया। वो सब चीज़ें जो
घर में उल्टी सीधी हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। लिखा है खुदा अपनी कुदरत से ज़बरदस्तों को खींच लाता है। बेशक खुदा अपनी कुदरत से बड़े काम कर सकता है। अगर आपका बंधन बंध गया है तो आप नेगेटिव मत जाएं कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। खुदा मौजूद है, उसके कदमों में बैठ जाएं। वो आहिस्ता 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 तब्दीली एकदम में भी खुदा कर सकता है, लेकिन इस किस्म की तब्दीलियां अक्सर आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। और मेरे ख्याल है बेहतर भी यही है, बेहतर ये कि क्योंकि आपकी जो बहुत ही पुरानी आदतें हैं, बहुत ही पुरानी रविशें हैं, उसको अगर आप आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे तो आप हमेशा कायम रहते हैं उस पर। एकदम से अगर आप अपने आप को बदलते हैं तो वो कहते हैं ना, जो बुलबुला उठता है फौरन बैठ भी जाता है। तो वो इसी तरह से कि अगर आप फौरन अपने आप को बदल लेते हैं तो कुछ अरसे के बाद आप वापस अपनी पुरानी रविश की तरफ आते हैं। काफ़ी हमने वाकया। एक और लड़के का मैं आपको बताऊं कि वो करता था नशा। वो लड़का नशा करता था, तो कहता है कि उसका कोई पिंडी से वो आ गया कज़न, वो काफ़ी बीमार था, उसको अस्पताल भी लेके जाता था। अस्पताल के बाद उसको किसी ने बताया कि आप चर्च लेके जाएं तो वो बच्चा ना ठीक हो जाएगा। कहता है मैं चर्च उसको लेके गया और ये नशा करता था, और कहता है मैं नशा करता था बल्कि मैं नशा बेचता भी था। अच्छा। तो कहने लगा कि मैं उस लड़के को, अपने कज़न को लेकर डॉक्टर के पास के बाद फिर इतवार को चर्च में ले गया, और जब मैं इतवार को उसको चर्च में लेके गया तो उसके लिए खादम दुआ करने लग गई। कहने लगा जैसे जैसे मैं उसको हर इतवार लेके जाता था वो ठीक होना शुरू कर गया। उसके ठीक होने की मतलब उसमें तब्दीली पैदा होने लगी, वो तंदुरुस्त होने के लिए। तो कहते हैं उसकी तंदुरुस्ती को देख के मेरे अंदर ये पैदा हुआ, अच्छा अगर खुदा इसकी बीमारी से उसको शिफा दे सकता है तो मेरे नशे से भी मुझे छुड़ा सकता है। तो कहने लगा फिर मैंने उनको कहा कि मेरे नशे के लिए भी दुआ करो। फिर उसके नशे के लिए भी दुआ करने लगी। उसने नशा ना सिर्फ छोड़ा बल्कि इसके बाद बेचना छोड़ा, और फिर वो सेमिनरी चला गया। और अब वो खादम है। क्या बात है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां हमें मिलती हैं। दुआ बड़ी तब्दीली पैदा करती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ऐसी गवाहियां हमारी ज़िंदगी में हैं। जिस तरह भी आपसे सुना है तो यकीनन बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बुराइयां हैं, कमज़ोरियां, और होंगी, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई कमी कमज़ोरी होती है, मगर ज़रूरी ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी में ये कमी है, ये कमज़ोरी है, या ये बुराई जो कि डेवलप हो रही है, तो आप दुआ के ज़रिए अपने आप को उससे आज़ाद कर सकते हैं। और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने किसी अजीज़ को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को, हत्ता कि अपने तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आप बदलने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि खुदा के साथ आपका राब्ता बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बनता है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप, अभी हमने जिस तरह मियाँ बीवी की बात की पहले, अगर उनके ताल्लुकात मनफी हैं, बच्चों पर उनका जो असर है वो ज़रा बताएं। शहाना, ये तो बड़े दुख की बात है कि बच्चों पे तो बहुत, बच्चे जो कुछ देखते हैं वो करते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा किया हो, एक छोटा बच्चा, चाहे वो 3 साल का, 2 साल का है, वो जिस तरह उसका बाप अखबार पढ़ता है उसी तरीके से पढ़ता है। बाप की जूती पहनकर वो बाप जैसा बनता है, उसकी तरह ग्लासेस लगाकर। जो बाप सिगरेट पीते हैं बच्चे उसकी तरह नकल करके सिगरेट पीते हैं ना। तो आप सोचें कि जब वो हर चीज़ देखता है, आपकी टोन, आपकी सोच, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना, आपका बैठना। बेटियां अक्सर माँ बनती हैं, है ना, अपने छोटी गुड़िया को डांटेगी, खाने पकाएगी, माँ की तरह खाने बना बना के पेश करेगी। तो जब वो बच्चे इतनी चीज़ों को नोट करें तो झगड़े को, नेगेटिव चीज़ों को भी नोट करते हैं, और वो मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा नोट करते हैं। पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी ये जो है ना वो फ़ौरन अप्लाई होती है। बिल्कुल। एक आदमी आया, वो कहने लगा कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी। कहने लगे भी तूने सिगरेट पीना क्यों छोड़ दी? कहता है मेरे साथ मेरा 2 साल का बच्चा ना, वो क्या करता था, सिगरेट को खाली करके उसके अंदर कुछ भरता था, तो बच्चा भी उसके साथ वो सारा कुछ करता था अपने हाथों ही हाथों में, और वो भी उसके साथ कलर पेंसिल और पेंसिल भी पकड़ के स्टाइल करते। कहता है जब मैंने 2-3 दिन देखा अपने बेटे को ये करते हुए, मैंने कहता देन एंड देर सोचा कि ये गंदी आदत मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगा। कहता मैंने अपने बच्चे की खातिर छोड़ दी। देखिए उसको ये पता था कि ये आदत गंदी है। हाँ, ये तो जो हर सिगरेट पीने वाले को, नशा करने वाले को पता है गंदी आदत है, पर वो फंस जाते हैं ना। उनको कोई मददगार चाहिए जो उनको निकाले। वो मददगार उनकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, कोई मसीह बहन भाई, क्योंकि वो तो उस गड्ढे में गिर चुका ना,
उसको निकालने की ज़रूरत होती है। तो कोई ना कोई बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। बच्चे जो है जो कुछ देखते हैं वो करते हैं। अगर शौहर अपनी बीवी को मारता है तो बच्चे सहमे सहमे देखते हैं, न सिर्फ वो देख रहे हैं बल्कि सीख रहे हैं कि और लड़की सीखेगी मेरे को भी ऐसी मार खानी है, और लड़का सीख रहा है कि मुझे भी आगे अपनी बीवी को ऐसी मारना है। करते हैं जब बहन भाई आपस में खेल रहे होते हैं ना, तो वो उसी टोन में बच्चा अपनी बहन से, अपने भाई से बात अपने खिलौनों से करते हैं, खिलौनों के साथ, और वो अप्लाई हो रहा होता है। अगर आप इस चीज़ को नाज़रीन, अगर आप घर पर होते हैं अपने बच्चों के साथ, तो नोटिस करेंगे तो आपको अपनी कोताहियां नजर आना शुरू हो जाएंगी बच्चों की। इवन जो बच्चे आप बात करते हो ना बच्चों के सामने, वो जिसके बारे में करते हैं वो जाके उसको बताते हैं कि पापा ये कह रहा था तो मामा ये कह रही थी, है ना। तो बच्चों पे तो असर पड़ता ही पड़ता है। खुदा का कलाम कहता है जो करते हुए तुम्हें देखते हैं वो आगे करते हैं। अगर हम अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं तो हमें अपने आप को क्या करना है, दुरुस्त करना है। और दुरुस्त करने का पैमाना बार बार ये कहेंगे खुदा का कलाम। चर्च बच्चों को लेके जाएं, जो बच्चे मतलब आपको चर्च में करता हुआ देखेंगे वो बच्चे करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और हर माँ बाप को करने की ज़रूरत है। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत खूबसूरती के साथ जो मनफी असरात बच्चों पर मुरतब होने के हवाले से आपने बताएं। यहाँ पर मैं भी चाहूँगी कि हम ज़रूर अपने ख़ानदानों में, हो सकता है आपके घर में ना हो, मगर आपके अगर किसी भी फैमिली इर्द गिर्द में, बिल्कुल इर्द गिर्द में, और देखिए हमारे इतने अच्छे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेशन होते हैं, हम कहीं जाते आते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि बच्चा कुछ कर रहा होता है, और हम अक्सर मतलब नोट कर भी रहे होते हैं मगर कहते नहीं हैं, और कह देते हैं तो शायद किसी को बुरा भी लग जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि कहने का भी तरीका है। अगर आप वही बात बड़े प्यार से बच्चे को बुला के समझाएं, या उनके पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करें कि देखिए आपका बच्चा ये कर रहा है तो उसका मतलब है कि ये घर से कहीं से सीख रहा है, उसको आप पॉइंट आउट करा सकते हो सकता है वो घर के लोग थोड़े से लापरवाह हो या उनका ध्यान उस तरफ ना जा रहा हो। बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर कोई भेद घर का लेना हो तो बच्चे से ले सकते हैं। और ये भी कहते हैं ना, जब रिश्ते के लिए जाते हैं बेटी से नहीं बल्कि उसकी माँ से मिलो। हाँ। तो जो तरीके माँ जिस तरीके से वो बात करेगी, उसकी गुफ्तगू का, उसके आने जाने का, वही बेटी में आता है। तो ये जजमेंट है कि खैर जजमेंट करने वाले हम कौन होते हैं, खुदा की ज़ात है, मगर फिर भी खुदा ने जो हमें हिकमत दी है, अक्ल दी है, अगर हम उसको अपनाते हुए अपने किसी बहन भाई की, अपने ख़ानदान की, अपने दोस्तों की अगर हम थोड़ी सी हेल्प कर दें तो यकीन मानिए कि एक पूरा ख़ानदान जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है आपकी ज़रा सी सपोर्ट की वजह से। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और इस प्रोग्राम के वसीले आपको अगर कोई रहनुमाई मिली है तो ज़रूर प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आपके फ़ीडबैक तो हमेशा ही हमारे लिए अव्वलीन दर्जा रखते हैं। हम अभी भी आपके मुंतज़िर रहते हैं कि आप अपने कीमती आरा से हमें जो है वो आगाह करें। और अगर कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो आपको किसी उलझन में डाले हुए है, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है जिस पर हम डिस्कस करना भूल गए, तो माज़रत भी चाहते हैं और ये भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ज़रूर हमें लिख भेजिए ताकि हम उस प्रॉब्लम को, उस गुफ्तगू को ज़रूर यहाँ पर किसी भी बेहतर तरीके से, किसी बेहतर प्रोग्राम की सूरत में आपके साथ शेयर करें, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें जिसका आपको हक़ मिलता है। तमाम बातों के लिए, तमाम कामों के लिए, तमाम प्रोग्राम्स के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और आखिर में अपने तमाम ऑडियंस के भी शुक्रगुजार हैं जो बड़ी मोहब्बत से हमें देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं और सारे कीमती पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इसी दिन, इसी वक्त, इसी जगह। मैं शहाना और सिस्टर सायरा समीना को एक बार फिर इजाज़त दीजिए। मिलते हैं। खुदा हाफिज़।